नहीं सर, मुझे लगता है कि जो मिस्टेक्स हमने किया सिली मिस्टेक, सर उसको हमको सही से, आप सही बोले थे, एनालाइज करना पड़ेगा और हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमसे मिस्टेक हुई है। क्योंकि अगर सर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो अगले भी जो नेक्स्ट एग्जाम देंगे सर उसमें हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। वेलकम अमित। थैंक यू सर। अमित, इंजीनियरिंग सर्विस 2025 ऑल इंडिया रैंक 10, ऑल इंडिया रैंक 10, but beyond the rank, a story of rebuilding, refining, and raising. एक्चुअली हर सक्सेस के पीछे एक सक्सेस स्टोरी होता है। मैं अमित से ही सुनना चाहता हूं, मुझे पता है, अमित से ही सुनना चाहता हूं कि वो स्टोरी अमित के लिए क्या रहा, कि ये जो जर्नी क्या एक दिन में हो गया कि कैसे हुआ। तो थैंक यू सर मच सर, आप इनवाइट करने के लिए। सर 2019 में मैंने अपना बीटेक पास आउट किया और उसके बाद सर गेट और ईएससी की तैयारी में लग गए थे स्टार्टिंग से ही, जब थर्ड ईयर में थे। बट सर अनफॉर्चुनेटली 2019 में जब मैंने गेट दिया और ईएससी एग्जाम दिया तो सर उस साल मेरी रैंक थोड़ी पीछे रह गई। और कुछ मिस्टेक्स थी, मेरी सिली मिस्टेक्स थी जो मैंने गेट एग्जाम में की। और उसकी वजह से सर क्या हो गया कि पीयर प्रेशर आ जाता है। उसकी वजह से सर गेट एग्जाम में काफ़ी पीछे रैंक रही। और ईएससी एग्जाम भी सर उसी साल मैंने लिखा। उस साल पेपर सर ईएससी का बहुत टफ आया था। हम्म। तो सर उस साल ईएससी में भी नहीं हो पाया था। तो सर फिर मैंने घर पे आके बस एक ही चीज एनालाइज की कि मेरी गलतियां कहाँ कहाँ हुई हैं और मैं इस एग्जाम को बीट करने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। तो सर फिर मैंने बैकडेट अपनी सारे नोट्स खोले, फिर देखे कि वहां पर क्या क्या चीजें मैंने गलतियां की हैं, कौन कौन से क्वेश्चन को मैं नहीं अटेम्प्ट कर पाया हूँ, कौन कौन से पोर्शन में मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, कहाँ पे मैं ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया हूँ और फिर भी आउटपुट नहीं आ पाया। तो उन सबको सर मैंने एनालाइज करके अपनी गलतियों को एनालाइज किया और फिर सर एक टाइम बाउंड मैनर में चीजों को प्रैक्टिस किया, पीवाईक्यू लगाए। और फिर अल्टीमेटली सर फिर जब कोविड के टाइम में जितने भी एग्जाम्स आए सर उसमें अच्छी रैंक रही। इतना भी तो बोलना तुम्हारा कम हो जाएगा, क्योंकि यू हैव क्वालिफाइड टू मेनी एग्जाम्स। ठीक है, सर लिस्ट बनाना यहाँ पे मुश्किल हो रहा है कि इतना सारे एग्जाम है। एंड इसका जो पहला इंजीनियरिंग सर्विस का दिया था वो कौन सा, 2023 सर का कि 22 में दिया 24? था। सर 22 का दिया था, बट सर उसमें हम्म। मेन स्टेज तक मैं पहुंचा था। अनफॉर्चुनेटली सर इंटरव्यू स्टेज में नहीं हो पाया था, फाइनल लिस्ट में नाम हम्म। नहीं आ पाया था। 23 में सर दिया हम्म। उसके बाद। और हम्म। 23 में सर मेरी 12th रैंक थी। और उससे सर हम्म। मैं सीए सीपीएस कैडर मैंने चूज किया था और सर हम्म। अभी मैं असिस्टेंट हम्म। डायरेक्टर हूँ सेंट्रल हम्म। इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में। फिर सर हम्म। अभी 2025 में फिर से रेलवेज आया, आईआरएमएस आया, तो सर मैंने दिया। इस साल मेरी सर 10th रैंक है हम्म। सर। देखो, यही होता है कंसिस्टेंट। मैंने इसलिए बोला ना कि दैट इज स्टोरी ऑफ रीबिल्डिंग, रिफाइनिंग एंड रेजिंग। तो ये जो स्टूडेंट है, जैसे कुछ स्टूडेंट को लगता है कि हमारा, आप देखो, 12 रैंक आया था, रेलवे बिंदास मिल जाना चाहिए था। यस सर। अब जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है कि भाई उसमें रेलवे को ही हटा दिया गया था इंजीनियरिंग सर्विस से। यस सर। अब प्रॉब्लम इज दैट कि रेलवे को ही अगर इंजीनियरिंग सर्विस से हटा दिया गया तो तुम कैसे ये करोगे, जब आपका रेलवे को इंजीनियरिंग सर्विस से हटा दिया ठीक है, तो बंदा क्या करे, बंदा के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो इसलिए यस सर। जब भी कोई बंदा प्रिपरेशन कर रहा है, तुमको लगातार इंप्रूव करते जाना है। तुम्हारा कमी का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो तुम्हारा स्टोरी मुझे लगता है कि दैट इज सेल्फ मिस्टेक एक्सेप्ट करके उसको, मतलब, रेक्टिफाई किया। यस सर। जितना मुझे पता है अबाउट यू, कि तुम जी सेल्फ सर। मिस्टेक, पहले तो बच्चे क्या करता है कि सेल्फ मिस्टेक को बोलता है कि दिस इज, सेल्फ मिस्टेक को क्या बोलता है, दिस इज सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक। यस सर। क्या सिली मिस्टेक से मार्क्स कम काटेगा? नहीं सर, मुझे लगता है कि जो मिस्टेक्स हमने किया सिली मिस्टेक, सर उसको हमको सही से, आप सही बोले थे, एनालाइज करना पड़ेगा और हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमसे मिस्टेक हुई है। क्योंकि अगर सर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो अगले भी जो नेक्स्ट एग्जाम देंगे सर उसमें हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हाँ, फिर वही सिली मिस्टेक हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन है कि यस। आप चाहे सिली मिस्टेक करो चाहे ब्लंडर मिस्टेक करो, मार्क्स तो तुम्हारा उतना ही कटेगा ना। यस सर। यस।
तो मार्क्स तो उतना ही घटेगा। अच्छा, आप बताओ कि जो प्रीलिम्स है उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए स्टूडेंट का प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि तुमने तुमने 2 बार इंजीनियरिंग सर्विस में और 2 बार ही टॉप में रैंक लेके आए, बाकी इतना सारा यस सर। एग्जाम क्वालिफाई किया, तो मैं सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विस का बात करूंगा अभी। बाकी एग्जाम का कभी आप मेरा स्टूडियो आओ तब बात करते हैं। यस सर। पहले तो 2000 मतलब जो 2 बार इंजीनियरिंग सर्विस में और दोनों बार टॉप आर में रैंक लेके आया, इसका मतलब एक परसिस्टेंट एक कॉन्सिस्टेंट रिजल्ट है। इसके लिए प्रीलिम्स के लिए बच्चे को क्या, हाँ नहीं नहीं, एक और पॉइंट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों बार का इंजीनियरिंग सर्विस का जो पेपर है उसमें कितना परसेंट कॉमन आया? सर अगर हम 2023 का देखें, 2025 का देखें, तो 2023 सर थोड़ा अगर उसका स्टेज मतलब अगर 2023 का अगर हम एक लेवल देखें तो वो लेवल हाईयर था एज कम्पेयर टू 2025। इस बार सर 2025 में पेपर का लेवल थोड़ा लो था एज कम्पेयर टू 2023। बट कहीं ना कहीं सर हम ये कह सकते हैं कि बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, 10 to 20% का लेवल का डिफरेंस होता है, इतना ज्यादा डिफरेंस होता नहीं। बट सर एरिया कुछ ज्यादा ही कवर करते हैं, नहीं नहीं, 23 में मैं एरिया कवर लेवल ज्यादा का था, नहीं पूछ रहा 25। हूँ, लेवल का मैं नहीं पूछ रहा हूँ, लेवल तो मोस्टली ठीक रहता है। मैं बोल रहा हूँ कॉमन कितना है। जैसे बच्चे क्या करते हैं ना कि जो 2023 में जो जो सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आया था, क्या 2025 में उसी सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आए? नहीं सर, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि हर साल वेरी करता है। अगर आप 2023 में कुछ सब्जेक्ट फिक्स हैं कि 100 से 10 क्वेश्चन कम से कम आने ही हैं, और वो 15 भी आ सकते हाँ। हैं, 5 भी आ सकते हैं, तो वेरी करता रहता है। तो हमको ऐसा एज फिक्स नहीं लेके चलना चाहिए कि इस सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा, एक सब्जेक्ट से बहुत कम आएगा, या फिर इजी इस सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा आएगा, इस सब्जेक्ट से बहुत टफ आएगा। दैट इज द मेन पॉइंट। यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन, उसका कोई प्रिडिक्शन नहीं करना चाहिए। अगर कोई प्रिडिक्शन किया कि भाई ये सब्जेक्ट से ज्यादा आएगा, उससे ज्यादा आएगा, जैसे गेट एकदम स्टैंडर्ड है भाई, तुम्हारा प्रोडक्शन से ज्यादा आएगा, ठीक है, मैथमेटिक्स में 13 मार्क्स का आएगा, एप्टीट्यूड 15 मार्क्स आएगा, उसमें एकदम सेट पैटर्न है। बट इंजीनियरिंग सर्विस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे तो कुछ भी उठा के जब जब एग्जामिनर का मर्जी जो सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज कर दें। मेंस का यस सर। और ज्यादा कीमत। तो प्रीलिम्स का तो एक एक करके हम बात करते हैं। पहले प्रीलिम्स के लिए जब किया जाए तो बच्चे को क्या करना चाहिए? तब मुझे लगता है प्रीलिम्स में सबसे पहले हमको अपने जो डी नोट्स हैं उसको, सेल्फ मेड नोट्स हैं, कोचिंग के नोट्स हैं सर, आपके नोट्स आपने जो प्रोवाइड करते हैं, पॉइंटर्स जो प्रोवाइड करते हैं, उसको हमको फॉर्मली रिवाइज करना चाहिए। फिर सर पीवाईक्यू, कम से कम हमको पीवाईक्यू बैक डेट्स देना चाहिए। जैसे अगर कोई भी एस्पायरेंट 2026 ले जा रहा है तो 2025 से लेकर कम से कम 2010 तक तो उसको सॉल्व करना चाहिए, और उसको बार बार सॉल्व करना चाहिए। जो भी क्वेश्चन मान लीजिए हमसे नहीं पहली बार में बन पा रहा है, सर आपने एक बार हमको हम्म। याद है, आपने बताया था ये सब चीजें कि सर जो भी क्वेश्चन है उसको आप मार्क कर लीजिए, और जब भी दोबारा रिवाइज करिए तो उस क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करिए, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन आपने कर चुके हैं वो तो आपसे बन ही जाएंगे। बट जो क्वेश्चन आप हाँ। उस टाइम पे नहीं कर पाए, सबसे पहले आगे उसको करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और एक लेवल अप बढ़ेगा। तो मुझे लगता है सर हम्म। पीवाईक्यू हो गए, आपके कांस्टेंट रिविजन्स हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गए सर, और उसके बाद आपका जो मेन एक टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, एक ही सर टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, जिससे आप कम से कम कुछ थ्योरी पोर्शन क्वेश्चन जो हमारे पास कभी के आउट ऑफ द बॉक्स हमको लगता आ गए, बट वो मेनली क्वेश्चन बुक से ही आते हैं। और सर बुक में हम्म। मैं कहूंगा सर, अगर स्टैंडर्ड बुक में सर मैं तो फॉलो करता था टीमच पब्लिकेशन की बुक, वो सारे हम्म। किताबें अच्छी अच्छे राइटर्स की होती हैं, तो सर एक हम्म। ये फॉलो कर सकते हैं सर। यस। तो ऐसा है कि जब तुमने मेरे से पढ़े हो तब क्या था कि मैं सिर्फ तुम लोगों को एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया, दैट इज प्रोडक्शन। यस सर। क्योंकि इतना सारे बैचेस था, तो दिल्ली में मैं पढ़ाता था प्रोडक्शन रोबोटिक्स, यस सर। और यस बाकी जो सर। सेंटर है जैसे भोपाल सेंटर में मेरा प्रोडक्शन रोबोटिक्स एंड सोम, हम्म। उसमें ही मेरा 3 निकल जाता था। मतलब खत्म करते करते मेरा एक एक 12 12 घंटे पढ़ा के खत्म करना पड़ता था। अब क्या हुआ कि हम उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना के बाद सारा सिनेरियो चेंज हो गया। अब यस मैंने सर। क्या किया, जो प्रोडक्शन का मटेरियल जैसे दिया था कि यस सर। ऑल इन अ सिंगल प्लेस, अब सारे सब्जेक्ट का बना दिया। यस सर। ठीक यस है। सर। अब अभी क्या है कि जैसे तुम लोग को इतना मेहनत करना पड़ा, ढूंढ ढूंढ के इससे लाओ किताब से लाओ, वो सारे को उठा के हम एक जगह डाल दिया। सारे बुक रेफर किया, सारे किया, सारे एक जगह डाल दिया। जैसे प्रोडक्शन में देखो, प्रोडक्शन का इंजीनियर सर्विस का प्रीलिम्स में ज़्यादा वैल्यू नहीं है, यस सर। उसका मेंस में जाके वैल्यू आता है, बट यस सर। प्रीलिम्स में उसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे प्रोडक्शन का गेट में सबसे ज़्यादा वैल्यू है, बट इंजीनियर सर्विस यस का सर, गेट प्रीलिम्स हो। में उसका वैल्यू नहीं है। मेंस में यस सर। उसका, यस। मेंस में वैल्यू है, बट प्रीलिम्स में तो बिल्कुल वो नेग्लिजिबल वैल्यू है। यस लेकिन सर।
उससे ज्यादा जो मैंने करा दिया, उससे ज्यादा उस जो मेरा मटेरियल दिया जाता है पॉइंटर में, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। अच्छा, उसी में थ्योरी है, उसी में कॉन्सेप्ट है, उसी में थ्योरी सब है। ऐसे ना सारे सब्जेक्ट बना दिया। तो अभी बच्चे का अगर यस चाहते सर। हैं तो ये वाला यूज कर सकता है। जैसे तुमने प्रोडक्शन का किया, ऐसे सारे सब्जेक्ट का किया जा सकता है। दिस इज वन थिंग। दूसरा होता है कि मेंस। मेन इज द गेम चेंजर। जो भी बंदा आज तक टॉप रैंक में आया है, वो मेंस में ही उसको मतलब बीट करता है। प्रीलिम्स में तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट मेंस जिसका पकड़ है वही शहंशाह है। तो यस मेंस सर। के लिए क्या किया जाए? सर मुझे लगता है कि जो फ्यूचर में तैयारी कर रहे हैं, जो भी एस्पायरेंट्स आने वाले हैं 2026 27 फर्दर आगे ईयर्स में, सर मेरा ये है कि आप स्टार्टिंग करिए सबसे पहले मेंस की तैयारी से। आप स्टार्ट करिए, मेंस करिए सबसे पहले। प्रीलिम्स जब आए तो उसको 2 3 महीने पहले आप मेंस की एग्जाम प्रिपरेशन छोड़ सकते हैं। मेंस के लिए सर वही सेम रूल है, पीवाईक्यू आपको करने प्रीवियस ईयर कम से कम 10 से 15 साल के। उसके बाद हम्म। सर आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। टेस्ट सीरीज हम्म। लगाने से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो टेस्ट सीरीज हमारा फीडबैक आता है, उसको हम्म। फीडबैक को आपको अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हमारी हम्म। मिस्टेक्स हुई हैं। उस मिस्टेक्स को आपको एक नोट्स बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए हम्म। कि जब भी आपको दोबारा फर्दर रिवीजन करना हो तो उस मिस्टेक्स जरूर रिवीजन करिए, ताकि जो आपका मेन एग्जाम आने वाला है मेंस का, उसमें आपकी इसमें गलतियां हम्म। ना हो। और फिर सर हम्म। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि कभी कभी मेंस में हम क्या सोचते हैं कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लें, टेस्ट सीरीज लगा लें। कभी कभी अगर आपके पास टाइम मिल रहा है तो आप सिविल सर्विसेज के मेंस के क्वेश्चन भी हैं, आईएफएस के मेंस के क्वेश्चन एक्सेसिबल हैं, आप यूपीएससी हम्म। साइट से भी ले सकते हैं। वहां पे जाके आप क्वेश्चन को देखिए। कुछ बहुत क्वेश्चन 70 to 60% क्वेश्चन आपको रिपीटेड ईएससी में मिल जाएंगे। कुछ जो चुनिंदा क्वेश्चन है, जैसे प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में सर अगर आप देखिए कि मेटल कटिंग के कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे मिल जाएंगे आपको सिविल सर्विसेज के एज कम्पेयर टू हम्म। ईएससी, और कई कई बार सर वो हम्म। डिट्टो रिपीट हुआ है। तो मुझे लगता है कि हम्म। सर ये काफी अच्छा रहेगा अगर इन सब चीज को फॉलो किया जाए तो। यस यस। एक्चुअली कुछ बच्चे क्या करता है कि जैसे मेंस में टाइम रहता है कम, तो वो क्या यस सर। करेंगे, सिर्फ कोचिंग का जो नोट है वही पढ़ लेंगे। तो मेरे पास सारे कोचिंग का, सारे टीचर का नोट है अभी। जैसे पहले मैं एक ही पढ़ाता था, अभी सारे है, सबका रखा हम्म हूँ। हम्म। तो मैंने जब खुद ही एनालिसिस किया, देखा कि उससे जो है कुछ मतलब हो नहीं पा रहा है। ठीक हम्म। है। क्योंकि उतना कम टाइम में जो पढ़ाया जाता है, उससे ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हो रहा है, ये बोलना भी ठीक नहीं, कुछ तो हो रहा है, बट यस उससे सर। सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा अगर आपने अपना एफर्ट नहीं डालोगे। यस सर। यस। प्रीलिम्स ओनली कोचिंग से हो जाएगा। मेंस हम्म। बंदा का अपना दम पे ही नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। सर बट सर एक पॉइंट ऐड ऐड करना चाहूंगा सर। प्रीलिम्स निकल तो जाएगा, बट वो जो एज चाहिए ना आपको प्रीलिम्स में, कम से कम सर टॉप हाँ 20 में आपको रैंक लाने के लिए कम से कम आपको 60 to हाँ। 70 मार्क्स एज चाहिए प्रीलिम्स में। तब जाकर आप मेंस में जो मार्क्स करेंगे, क्योंकि मेंस में ऑन एवरेज अगर जो रैंकर्स होते हैं उनके मार्क्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो प्रीलिम्स में हम्म। सर अगर आप एज 60 to 70 मार्क्स लाते हैं तो आप अच्छा रैंक स्कोर कर सकते हैं। नहीं नहीं, देखो, 3 स्टेज में किसी स्टेज में अगर आपने गए, मतलब किसी स्टेज में आप डुबा दिया, तो तुम्हारा उस साल गया। यस। 3 स्टेज है, प्रीलिम्स है, अगर उसमें लापरवाही किया तो तुम्हारा मेंस में भी वो को कवर अप नहीं कर पाओगे। यस प्रीलिम्स सर। को भी अच्छा करना है, मेंस को भी अच्छा करना है, इंटरव्यू को भी अच्छा करना है। 3 स्टेज अगर अच्छा होता है तभी जाके टॉप रैंक में आता है, नहीं तो अगर टॉप नहीं आएगा तो क्या फायदा, देखिए क्या फायदा। ठीक है। तो अगर टॉप में नहीं आएगा तो देखिए भी कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही मैकेनिकल में सीट इतना कम रहता है। ठीक है, सिविल के साथ ऐसे कंपेयर करोगे, इसका हमारा कितना 1/5 ऐसा सीट हो जाता है। हाँ 1/3 से यस, वन ये तो फिफ्थ है। के बीच में। तो फिर यस सर। हमारा सीटी इतना कम है, उसमें अगर टॉप में ना रैंक नहीं ला पाएंगे तो फिर कोई कोई फायदा नहीं इसका करने का। तो इसलिए प्रीलिम्स भी आपको अच्छा होना चाहिए, पूरा स्ट्रेटेजी ठीक से होना चाहिए, मेंस भी पूरा स्ट्रेटेजी के साथ होना चाहिए, एंड इंटरव्यू, 3 स्टेज। तो मेंस अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको खुद का, मेंस अगर आपको क्वालिफाई करना है, आपका खुद का दम पे करना है, उसमें जो है कोचिंग सिर्फ एक रोल प्ले करता है कि भाई ऐसे ऐसे आता है, मतलब हम बता दिए कि ऐसे ऐसे आता है, एक ओवरव्यू दे देता है कि ऐसे ऐसे आता है, 2 4 क्वेश्चन उस टाइप का करा देता है। यस सर। लेकिन करना जो है, इंजीनियर सर्विस का क्वेश्चन, सिविल सर्विस का क्वेश्चन, आईएफएस का क्वेश्चन, एंड अच्छा गुड क्वालिटी का क्वेश्चन, वो सारे जो है किया जा सकता है। अब मैंने जुगाड़ लगाया इस बार, इंटरव्यू इंटरव्यू से जुगाड़ लगाया कि नाउ वी कैन यूज एआई। यस। प्रिपरेशन के लिए भी एआई यूज किया जा सकता है। यस इंटरव्यू सर। में यस जो सर। जो एआई जुगाड़ मैं बताया था, जिस जिसने करके गया सब, अभी सिविल सिविल का स्टूडेंट का भी मैं इंटरव्यू लिया था, उसमें भी जिस जिसको मैंने बोल के आया था कि भाई एआई ऐसे यूज कर लेना,
वो लोगों ने सारे हमें ये फीडबैक दिया है कि सर बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि एकदम रिफाइन करके मेरा पर्सनल लेवल का क्वेश्चन बना के दिया, और वो हम तैयार करके गए, उसमें हमारा बहुत फायदा हो गया, क्योंकि कुछ तो हमारा डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन उससे मिल गया। क्योंकि जो एआई है उसको यूज करना, धीरे धीरे क्या होगा कि हमें उसको यूज करना सीखना है। अभी तक अपना दम पे करना पड़ता था कि भाई खुद ढूंढो, खुद ढूंढो, खुद पकड़ के तरह ढूंढो। यस सर, अब जब हमारे पास एक सिस्टम अवेलेबल है, व्हाई वी कैन नॉट यूज दैट। तो अब हमने जो है उस एआई को कैसे यूज किया जाए मेंस में। प्रीलिम्स के लिए जरूरत नहीं है, प्रीलिम्स के लिए जो मटेरियल है उसको पढ़ते रहे, उसको रिवाइज करते रहे, टेस्ट देते रहे, हो जाता है। मेंस वाले में तो जरूरत पड़ेगा, मेंस में और इंटरव्यू में, ये दोनों में एआई का बहुत ज्यादा रोल आएगा आगे वाले में। और जो जितना अच्छा से टेक्नोलॉजी यूज कर सकता है वो उतना अच्छा से कम टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ कवर कर पाएगा। तो इसलिए ये जुगाड़ हम सिखाएंगे, जैसे हमने इंटरव्यू में सीखा था, इंटरव्यू गाइडेंस में जो क्लास जो किया था हम्म, उन लोगों को पहले मैंने सिखाया था। बट सब लोगों का क्या था, उस टाइम में इतना हरी भरी टाइम था तो लोग सब ज्वाइन नहीं कर पाए। यस सर, वो लोग उसमें ज्वाइन नहीं कर पाए जो क्लास में करा था, कि भाई मेरा क्लास का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था कि मैं जो बता रहा हूँ, बट तुमको एआई यूज करना है, सो दैट आप सब कुछ आपको मिल जाएगा, जो चीज़ चाहिए वो मिल जाएगा। बट एआई ना रोबोट है। अब रोबोट क्या करता है, तुम जो पूछोगे उस पूछने का दम होना चाहिए, उसका दम के हिसाब से उसके आंसर का दम होगा। ठीक है। हम्म, तो तुम्हारा क्वेश्चन करने का स्टाइल मैंने बदल दिया था, कि हाउ टू मेक द क्वेश्चन, हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चन, सो दैट उसको पता चले कि व्हाट यू वांट। आपने कुछ भी पूछोगे वो कुछ भी यस सर, आंसर देगा लेमन की तरह, वो यूपीएससी के लेवल का थोड़ी देगा। यस तो सर, यस सर, यूपीएससी लेवल का आंसर दे उस टाइप का, तुमको उसको क्वेश्चन उस तरह से पूछना है। तो वो सब सारे मेथड सर, जो है सीखे, और आजकल जो है ये सब यूज किया जाएगा। एंड नेक्स्ट जो 2026 का मेंस होगा, उसमें हम सबसे पहले एआई यूज कराएंगे। ठीक है। तो यस 2026 सर, में कि मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए जरूरत नहीं है, प्रीलिम्स के लिए इतना सारे टॉपिक है, सारे एआई घुसाने जाएगा, टाइम ही नहीं मिलेगा। ठीक है। यस सर, यस बट सर, इसमें काम कर जाएगा बहुत अच्छे से। तो इसलिए आपको जो है ये बात है। तो चलो नेक्स्ट होता है हमारा इंटरव्यू। यस सर। इंटरव्यू में क्या किया, और इंटरव्यू के लिए 2 बार तुमने इंटरव्यू दिया, दोनों बार में कितना क्वेश्चन कॉमन रहा? सर इनफैक्ट मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया, 2022 में मैंने इंटरव्यू दिया था। अच्छा। तो 2022, 23 और 25 में दिया। तो सर पैनल अलग अलग होते हैं, बट क्वेश्चन जैसा, मैं वर्किंग सर एनटीपीसी में पहले वर्किंग था। तो बेसिकली हाँ। सर वो वहीं से करते हैं, उसके पहले मैं कोल इंडिया में वर्किंग था। तो सर बेसिकली क्या अच्छा। था, कोल इंडिया के वर्क प्रोफाइल से, एनटीपीसी के हम्म। वर्क प्रोफाइल से, और इस बार सर मैं सीईए में था, तो मेरे यहाँ से हम्म। वर्क प्रोफाइल से। तो वो तीनों वर्क प्रोफाइल से मोस्टली मेरे क्वेश्चंस थे। और वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी आपके एरिया, जैसे मैं एनटीपीसी में था तो मुझे थर्मल ज्यादा पूछा गया था। हम्म। कोल इंडिया में था तब भी सर वो थोड़ा कोल के बारे में, उसके पैरामीटर्स के बारे में पूछ रहे थे। फिर इंडायरेक्टली सर वो तो हाँ। पावर प्लांट ही पूछ रहे थे मुझसे। यहाँ पे सर ये जब हाँ। 2023 में दिया तो मोस्टली पावर प्लांट पे चला। 2025 में हाँ। दिया तो सर मेरा रिन्यूएबल पे पूरा चला, थोड़ा थोड़ा पावर प्लांट पे हम्म। चला। और सर वो थोड़े थोड़े पोर्शन मैन्युफैक्चरिंग के, मटेरियल साइंस के पूछते हैं। तो ऑलमोस्ट हम्म। अगर हम देखें तो सर बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन हमारे जो आप काम करते हैं उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उससे पूछे जाते हैं, तो क्वाइट कॉमन होता है सर। 25 में भी कॉमन था, 23 में भी कॉमन था, और 22 में भी ऑलमोस्ट कॉमन ही था। और सर इसमें हाँ। एक तो चीज और है सर, जो आपने एआई की बात की, तो सर मैंने 2025 में इस बार सर मैंने सारे जो क्वेश्चन मैंने तैयार किए थे सर, सारे मैंने सर एआई से मतलब चैट जीपीटी से तैयार किए थे। और मोस्टली उसमें मैं लिखता था कि मुझे क्वेश्चंस आप मटेरियल साइंस के बताओ जो यूपीएससी ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2000 आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपने कहा ना हम्म। सर दम होना चाहिए उस क्वेश्चन पूछने में, सर इनफैक्ट सही बात हाँ। बोल रहे थे आप। कि अगर आप सही फ्रेम में उसको लिखोगे तो सही फ्रेम में वो आंसर देगा, और सही फ्रेम में यस। क्वेश्चन देगा। यस सर। वही वही तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को लगता है मैं चर्जे ने पूछा आंसर ठीक से नहीं दिया, अरे तुमने पूछे गलत तरीके से। ठीक है। यस सर। तुम्हारा तुमने गलत तरीके से पूछा है, तो रोबोट है वो, थोड़ी इंसान है कि तुम्हारा मतलब दिल का अरमान समझ के आंसर देंगे। वो जो तुम वर्ड लिखते हो उसी से वो जुगाड़ लगाता है, कि कहाँ यस कहाँ सर, यस सर्च सर, करना है, किस तरह से देना है, उसको क्या चाहिए। तो जो तुमको चाहिए वो आपको अच्छा से मतलब बताना है, तो फिर वो बताएंगे, ये तुम्हारा गर्लफ्रेंड नहीं है। ठीक है। कि दिल का भावना समझ के वो आंसर देंगे। तो यस आजकल सर, यस देख सर। रहे हो कि जैसे लोगों का एआई आने के बाद ढंग से लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अब इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कभी किसी को ढंग से क्वेश्चन पूछना ही नहीं आता है। यस सर। हमारा तो कुछ कुछ टीचर होते थे, हम जैसे पहले कोचिंग में पढ़ाते थे, उसमें कुछ कुछ टीचर होते थे उसको क्वेश्चन पूछना ही अलाउड नहीं था। ठीक है। तो बच्चे को भी हम क्यों बच्चे को भी हम क्यों मतलब इसमें ये करें कि भाई कि तुम्हारा गलती है।
बच्चे का गलती नहीं है कि उसको बचपन से ऐसे ऐसे टीचर के ने पढ़ाया जिसको क्वेश्चन करना ही अलाउड नहीं है। आप चैट जीपीटी को क्वेश्चन करेगा कैसे और ठीक से कैसे करेगा, क्योंकि एक तो क्वेश्चन पूछना है और ठीक से पूछना है, तो उसके लिए वो भी प्रैक्टिस नहीं है। तो इसलिए मैं इसका जैसे तुमने यूज किया, तो देखो यही चीज होता है कि जो जब टेक्नोलॉजी आ गया, यू हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट, जो तुमने लिया। और उसके कारण जो दो क्वेश्चन में अगर हमारा उससे मिल गया ढंग का ना, तो इंटरव्यू का पूरा पूरा और ही बदल जाता है। यस सर, ये तो है। क्योंकि इंटरव्यू में तुमने अगर दो क्वेश्चन में फंस गए, तो वो पूरा के पूरा तुम्हारा एनर्जी भी वहां पर ड्रेन कर देता है। और जो हम्म। इंटरव्यूअर है उसको भी लगता है अच्छा इसको कुछ नहीं आता है, क्योंकि 20 मिनट में कोई किसका जज कर सकता है कि कितना तुमको आता है। ठीक है। यस सर। वो जो दो चार सवाल पूछा है उसमें जैसे आपने रिएक्ट किया उसी के हिसाब से उसको लगता है इसको कुछ नहीं आता है ऐसे। एक बार उसका दिमाग में आ गया कुछ नहीं आता है, फिर तुम्हारा मार्क्स को ऐसे डिग्रेड कर देता है, फिर तुम्हारा 2-3 साल तक लग जाता है उसको प्रिपरेशन कर कर करके दोबारा लाने में। यस सर, तो ये तो ये है। इंजीनियरिंग सर्विस एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे इनफाइनाइट मतलब डिफिकल्टीज हैं। तो मेरा एक स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट नहीं, मेरा रिलेटिव्स हैं। तो वो एक गर्ल है, उसने एक किया साइंस से, एक किया जस्ट +2 किया। उसके बाद उसका माँ बाप को लगा कि इसको हम ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार कराएंगे। तो मैंने उसको देखा हूँ, मुझे पता था इससे नहीं हो पाएगा, क्योंकि अच्छा। पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट उसका है ही नहीं। ठीक है। अच्छा। अब मुझे पूछा कि क्या करना चाहिए, मैंने बोला नहीं उसको तो बिल्कुल मत भेजना। बट माँ बाप के पास ऑप्शन ही नहीं होता है भाई, मेरा तो एक ही बच्चे है, अब उसको मतलब वो बच्चे का इच्छा नहीं है बट माँ बाप का इच्छा है, कर दो। एडमिशन करा दिया, 1.5 लाख रुपया फी पे किया। फी पे करने के बाद जाके ओरिएंटेशन क्लास हुआ। ठीक है, कोचिंग ओरिएंटेशन क्लास। वो हाँ, WBCS का होता है बेंगलुरु में। हाँ, उसने बोला कि प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। अगर आपने किसी में फेल हुआ फिर आपका प्रीलिम्स से शुरू होगा। मतलब जैसे ये बात बताया उसके बाद छोड़ के आ गई। ठीक है। और गई ही नहीं, 1.5 लाख रुपया गया। ठीक है। अच्छा। पेरेंट्स का 1.5 लाख रुपया गया कि भाई प्रीलिम्स दिया, तो मैंने अगर मेंस में फेल हुआ तुम दोबारा मेंस का एग्जाम लो ना, कहने का उसका मतलब ये है। तो इस कैंडिडेट से मुझे सीखने का बहुत कुछ मिला है कि नहीं ये तो बहुत गलत सिस्टम है। बंदा इंटरव्यू में फेल हुआ तो उसको दोबारा इंटरव्यू में बैठाना चाहिए, ना कि उसको फिर प्रीलिम्स फिर मेंस, मतलब एकदम जीरो कर देता है फिर जीरो से। तो ये जो सिस्टम है एग्जाम का, ये भी थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है मतलब डिफिकल्ट सिस्टम बना के रखा है। क्योंकि आपका इंटरव्यू में जाकर थोड़ा बहुत गलती हो गया, अब उसके चक्कर में तुमको फिर प्रीलिम्स से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर प्रीलिम्स यस क्या सर। है ना, पहले जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन दिया था आपको, जो टॉपिक सब्जेक्ट प्रायोरिटी था, अब पूरा चेंज हो गया। यस ठीक है। अब उसके बाद मेंस दिया, उसमें सारे क्वेश्चन पहले जो था इस बार सारे अलग। अब इंटरव्यू में देने गया पैनल ही अलग। अब क्या होता है कि तुमको फिर रीफ्रेश करना पड़ता है, रीस्टार्ट करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा चुनौती का विषय है। तो इसलिए परसिस्टेंट कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। अमित का जो जिस तरह से बताया, एक के बाद एक एग्जाम, इसरो, DRDO, MPPGCL, जितना भी एग्जाम हुआ सारे क्वालिफाई किया। एंड इसलिए लगा रहा कि भाई मुझे उससे क्या होता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन होता है, और वो ऐसा नहीं कि सारे तुम्हारा काम आ जाएगा, लेकिन उस एक्सपीरियंस भी तुम्हारा यहाँ पे काम आता है। उसका एग्जाम का जो स्पीड है वो स्पीड भी तुम्हारा यहाँ पे काम कर देता है। देने के बाद एक बड़े एग्जाम, सबसे बड़ा तो इंजीनियरिंग सर्विस है इंजीनियरिंग का, तो वो एग्जाम क्वालिफाई करने से पहले आप बहुत सारे छोटे एग्जाम से भी सीख सकते हैं। ठीक है, सर। उसको भी आप टेस्ट का मान के चलो ना। आप तो क्वालिफाई कर यस सर। लिया, और उसको भी टेस्ट मान के चलो ना कि भाई इसमें मैं फोड़ के दिखाता हूँ। आप वो सब यस सर। फोड़ते गए तो धीरे धीरे आप जो है इंजीनियरिंग सर्विस तक पहुंच जाओगे। यस तो थैंक यू अमित, बहुत अच्छा रहा और तुम्हारा जर्नी, एंड इससे जो बच्चे को सीखने का बहुत कुछ मिलेगा। तो फ्रॉम योर लास्ट वर्ड्स फॉर द स्टूडेंट्स। सर, जो फ्यूचर एस्पायरेंट है मैं उनको बस यही बोलना चाहूंगा कि जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं आप उसको सीरियसली लीजिए। आप अपने प्रिपरेशन को टाइम बेस्ड, टाइम बाउंड मैनर में करिए। और याद रखिए कि जो भी एग्जाम है वो आपके साथी वाले तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एग्जाम को बीट नहीं करना, आपको लोगों को बीट करना है। तो ये ध्यान रखें। और एक चीज मैं और कहूंगा कि आपको कुछ रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होनी चाहिए। आप टेस्ट सीरीज दीजिए, बट कुछ लोग मैंने देखा है टेस्ट सीरीज देते हैं बट वो उसको एनालाइज नहीं करते हैं।
कि मुझे मिस्टेक कहाँ हुई। तो आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करिए, एनालाइज एनालाइज करिए, और उसको आगे वाले फर्दर उसको इम्प्रूव करिए कि फर्दर जो एग्जाम्स आ रहा है उसमें आपकी ना हो। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि जो मैंने बताया वो आपके आगे एग्जाम्स में काफ़ी मदद करेगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, जो भी फ्यूचर एस्पायरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू सर। चलो, खुश रहो, खुश रहो। और वर्ल्ड इज टू स्मॉल, विल मीट अगेन एंड अगेन। तो हमारा ओके, स्टूडियो थैंक यू में कभी सर। आओ, मिलते हैं। ठीक है। ओके सर। चलो, खुश रहो। बाय बाय। ओके, थैंक यू सर।